क्वेश्चन दिया है विच एमंगस्ट द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, एसिडिक करेक्टर हमें देखना है, इनमें सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो एसिडिक करेक्टर के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ कि अगर प्लस आई इफेक्ट डला हुआ है तो ये क्या होता है, अगर बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। और कहीं अगर माइनस आई इफेक्ट डला हुआ है तो वो एसिडिक करेक्टर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि क्या करते हैं, जिनसे बनने वाला एनायन होगा उसका नेगेटिव चार्ज पुल कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। तो माइनस आई वाले ग्रुप जितने भी होते हैं ये हमेशा एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देते हैं। अब देखिए जो कंपाउंड डले हैं तो यहाँ पे ये जो अगर इस आइडोफॉर्म में आपका आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया तो यहाँ से जो हाइड्रोजन डला ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके साथ में ये जो आपका I3 लगा हुआ है ये आपका माइनस आई की तरह काम कर रहा है, माइनस आई। ठीक है, ये आपका जो Br3 लगा हुआ है माइनस आई की तरह काम कर रहा है, जो Cl3 लगा हुआ है माइनस आई की तरह काम कर रहा है। ठीक है, Cl3 आप उसे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका C हो गया, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl हो गया। ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। और ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। पुलिंग करेंगे ना भाई, ये सभी आपका माइनस आई इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बेहतर एसिड वो होता है जो H+ आयन रिलीज करने के बाद में इससे बना हुआ जो एनायन होता है स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पुलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुलिंग। अब हमें ये देखना है कि इसमें जितने भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट लगा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा होगा तो वहाँ पर एनायन की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एनायन उतना ही ज़्यादा कम होगा। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका एनायन होता है, जो चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो C, ये आपका जो CH लगा हुआ है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। कंपैरेटिवली अगर ये देखें जो आपका साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है इसका माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर यहीं कहीं पे NO2 लगा होता तो NO2 में 2 ऑक्सीजन लगे हुए तो उसका भी और भी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो वो एसिडिक करेक्टर और भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, Cn का। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बट Cn का माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से C वाले कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगा हुआ है।